जय हिंद दोस्तों। आज का सवाल है कि पाकिस्तान का नाम आखिर पाकिस्तान ही क्यों? कुछ और भी तो हो सकता था। नाम की कोई कमी नहीं है, नाम हजारों हैं, कुछ भी रखा जा सकता था, कुछ भी दिया जा सकता था। फिर पाकिस्तान नाम रखने के पीछे क्या कारण है? क्या कोई इसका ठोस वजह है? क्या रीज़न है इसके पीछे? जानने का प्रयास करेंगे आज। इसी सवाल का उत्तर क्या है और इतिहास के पन्नों में ढूंढते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपी कौटिल्य भारत ट्यूटोरियल्स और मैं हूं एसपी सर। 1930 में एक बैठक हुई थी मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग आज़ादी के समय कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, ऐसा हम कह सकते हैं, जो मुसलमानों के अधिकारों को लेकर के विशेषकर ज़्यादातर लड़ते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब उनका देश को आज़ादी से कम मतलब था और मुसलमानों का हक की ज़्यादा चिंता थी। 1906 में उसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग के। उसके बारे में आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, उसका बाद में चैनल पे डाल दूंगा। तो 1930 में किसकी बैठक हुई थी? मुस्लिम लीग की। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। प्रत्येक बात को आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से रखेंगे। प्रश्न कहीं से भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग का जो है एक अधिवेशन, एक बैठक जो है इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। वही मोहम्मद इकबाल जिसको आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध गीत की लाइन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ वो लाइन है। वो अध्यक्ष थे। उसने इस मीटिंग में एक बात कही। उसमें एक मुस्लिम लीग का जो बैठक होता था विशेषकर को इस बात को लेकर हुआ करता था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश तो बनाना है, लेकिन उसका जोग्राफिकल एरिया क्या होगा, कहाँ बनाएंगे, किस तरफ, और उसका आधिकारिक भाषा क्या होगी, वहाँ के संविधान क्या होंगे, कैसे वो देश चलेगा, कैसे काम करेगा, वगैरह वगैरह। काफ़ी मुद्दे थे जिस पे वो लोग चर्चा किया करते थे। मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था, पहले से लोग सपने देख रहे थे, काम पे जुट गए थे। खैर जो भी हो, तो मोहम्मद इकबाल ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना भारत के उत्तर पश्चिम के जो इलाके हैं मुस्लिम बाहुल्य, उसको मिला करके एक देश अलग बना दिया जाए। उसका उत्तर पश्चिमी सीमा कहने का मतलब था उस समय का पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि अफगान, सिंध और बलूचिस्तान। ये चार जगह थे जो मुस्लिम बाहुल्य थे, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी अधिक थी, और इसको मिला करके एक देश अलग बनाया जा सकता है। ऐसा सबसे पहले सुझाव दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ये बात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र जो कि लंदन में थे, उसके कानों तक पहुंची मोहम्मद इकबाल की ये बात, ये सुझाव। उस लड़के का, उस छात्र का नाम था चौधरी रहमत अली। इसको ध्यान से याद रखेंगे आप लोग, चौधरी रहमत अली। इसके कान में ये बात पड़ी। 1932 के आखिर में, साल के आखिर में 1932 में लंदन में एक बैठक होने वाली थी, गोल मेज की बैठक, तीसरी गोल मेज। तो उनके डेलीगेट्स तक, उन तक बात को पहुंचाने के लिए चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट छपवाया, एक लीफलेट 4 पेज का, जिसका हेडिंग उन्होंने डाला था नाउ और नेवर। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर उस लीफलेट का हेडिंग था, और नीचे लिखा हुआ था नाउ और नेवर आर वी टू लीव और पेरिस फॉर एवर। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या हम लोगों को जीना है या हमेशा के लिए नष्ट हो जाना। पेरिस, PERISH, पेरिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। तो क्या हम लोगों को बर्बाद हो जाना है या जीना है? नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। सवाल पूछता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, ये जो वाक्य है, ये जो नारा है, ये किससे संबंधित है? तो ये आने वाला जो देश था, जो पाकिस्तान बना, उससे संबंधित है। वो उसके बारे में वो कह रहे थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि अभी चाहिए, ठीक ना। और ये बात कहने वाले कौन थे? चौधरी रहमत अली। उस लीफलेट में उसने सबसे पहले एक इलाका और जोड़ा। इकबाल ने 4 सुझाव दिए थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि अफगान। ये 4 क्षेत्र जो है इकबाल ने कहा था। चौधरी रहमत अली ने उसमें एक इलाका और जोड़ दिया, कश्मीर। और इन 5 को मिला करके 5 जो क्षेत्र थे, उसमें से 4 क्षेत्रों में से, चारों क्षेत्रों के फर्स्ट नाम का पहला अक्षर, और जो है 5वें जो थे बलूचिस्तान, उसका लास्ट वर्ड को लेकर के उन्होंने एक शब्द बनाया, जोग्राफिकल वर्ड बनाए, जिसमें से पी फॉर था पंजाब, पी पंजाब के लिए। दूसरा उन्होंने रखा ए अफगान के लिए। तीसरा था के कश्मीर के लिए। और उसके बाद था एस यानी कि सिंध, और बलूचिस्तान का उन्होंने लिया था तान।
ये 5 वर्ड लेकर के उन्होंने एक शब्द बनाया था, PAKSTAN, पाकिस्तान। पाक मतलब उर्दू में पवित्र होता है और स्थान का मतलब होता है जगह, क्षेत्र। तो उस लीफलेट में जिसका हेडिंग था नाउ और नेवर, इस लीफलेट में उन्होंने इन 5 एरिया को मिला करके एक शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया, पाकिस्तान। यही वो नाम था जो बाद में जाकर के बना पाकिस्तान। इसमें बाद में आई जोड़ दिया गया, क्योंकि उन लोग को शायद याद आया कि भाई साहब असली जो हमारा बाप है तो इंडिया है ना, तो बीच में आई तो रहना जरूरी है क्योंकि उसी से पैदा हुए, शायद इसलिए बाद में उन्होंने आई लगाया। तो पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का पहले क्या नाम था, तो पाकिस्तान का पहले नाम था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं था। बाद में जब आपका याद आया तो आई को जोड़ा गया, ठीक ना। कोई पाकिस्तान पूछ रहा था कि हम लोग पाकिस्तान को शॉर्ट में पाक बोलते हैं, तो भारत को क्या बोला जाता है, भारत को बाप बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो है शब्द जोड़ा गया। और वो तारीख थी जिस दिन ये लीफलेट सबसे पहले छपा था, सबसे पहले पब्लिश हुई थी, लंदन में पब्लिश हुई थी, और वो तारीख थी 28 जनवरी 1933। ये वो तारीख थी जिस दिन ये लीफलेट नाउ और नेवर नाम से छपा था, जिसमें पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, और किया था चौधरी रहमत अली ने। ये 28 जनवरी 1933 सबसे पहले यूज हुआ। बाद में इसी शब्द को जो है एज अ नेशन के नेम के रूप में इतिहास में, भूगोल में जगह दे दिया गया। और जो है आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त को 1947 के मध्य रात्रि को, आधा रात को जो है पैदा हुआ है देश पाकिस्तान। उस लीफलेट में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि चौधरी रहमत अली ने न सिर्फ एक नाम रखा देश का, बल्कि उसमें उन्होंने 3 मैप भी, जोग्राफिकल मैप भी जो है कि जो है मुसलमानों के लिए कौन कौन सा देश हो सकता है, उन्होंने सुझाव भी दिया था और मैप भी दर्शाए थे, उसमें मैप भी दिखाए थे, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए 3 देश का मैप दिखाया था, 3 देश दिए थे, नाम भी तीनों का रखा था, जिसमें एक था पाकिस्तान। आप कमेंट करके बताइए कि बाद बाकी 2 देशों के और क्या नाम थे, क्या आपको पता है? और अगर नहीं पता है तो मैं बाद में उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि बाद बाकी और क्या था। उन्होंने मैप भी बनाए थे और नाम भी रखे हुए थे। तब तक के लिए मैं दूसरा वीडियो फिर इसी तरह का इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा। तब तक आप देखते रहें SP कौटिल्य भारत ट्यूटोरियल्स। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, नॉलेज को गेन करते रहिए, क्योंकि बुद्धि कभी बेकार नहीं होता, हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगा। जय हिंद।